इस वक्त मैं जम्मू के गंग्याल चौक में हूं और सवाल सिर्फ एक ही है कि क्या लेबर अपनी मनमर्जी से रेट लगा रही है, क्या लेबर अपनी मनमर्जी कर रही है? क्योंकि सरकार ने जो रेट लेबर के लिए तय किए हैं वो रेट हमें यहाँ पर कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे हैं। फिलहाल चारों तरफ मैं चाहूंगा कैमरा घुमाकर दिखाया जाए और आप चारों तरफ देख सकते हैं इस वक्त जितने भी मजदूर हैं, लेबर के लोग हैं, वो इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और हर कोई अपना रोजगार कमाने के लिए जो है वो इस वक्त अपने घर से निकला है। लेकिन आखिरकार कई लोग ऐसे हैं जो लेबर से परेशान नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि लेबर जो है वो अपनी मनमर्जी से एक्स्ट्रा चार्जेस जो है वो चार्ज करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इन्हीं सब पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक सरदार जी जुड़े हैं, सीधा इनसे बात करेंगे। सर पहले तो क्या नाम है? मेरा नाम है धर्मवीर सिंह, मैं प्रेसिडेंट हूँ ऑल जम्मू कश्मीर कॉन्ट्रैक्ट कैरिंग पैसेंजर बसेस यूनियन का। गौरव जी, आपने सुना होगा लिकर माफिया, माइनिंग माफिया, लेकिन आज हमारे जम्मू कश्मीर में एक नया माफिया उभर के सामने आ रहा है और वो माफिया आपके सामने खड़ा है, आप देख सकते हैं। लेबर माफिया, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल सामने देखिए, ये लेबर माफिया। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्या आज हम लोग अपना घर नहीं बना सकते। गवर्नमेंट के रेट देखोगे ना, जो मनरेगा के तहत 265 से 300 रुपए तक उनका रेट है और ये मनमाने रेट ले रहे, मनमाने रेट। इनको किसी का कोई डर नहीं है, किसी का कोई खौफ नहीं है। क्या हमारा लेबर डिपार्टमेंट सोया हुआ है? वो कौन सी दवाई खा के, कौन सा नशा करके सोया हुआ है जो उनको ये माफिया नहीं दिखाई दे रहा? बिल्कुल। अगर मैं ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हूँ, अगर हम एक बस डालते ना 30 लाख से ऊपर पड़ती है, वो हम लोन लेके कैसे क्या करके, और वो शाम को हमें देती है 1000-1500 रुपया बचत। और इनकी बचत देखोगे आप 1500, 1200 मन माने, और आगे से इनके दाड़े सुनोगे आप जैसे कि ये बोलते हैं कि यही यूपी बिहार है, हम नहीं मानते किसी को। घर के माली से लेकर यहाँ तक मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे जम्मू कश्मीर की जो स्टेट है वो आपने एक्सपेरिमेंट के लिए बनाई हुई है? नहीं, आपने यूपी बिहार की बात की है, लेबर की बात की है। मैं यही पूछना चाहूंगा, जिस वक्त पाक और भारत के बीच में थोड़ी अनबन हुई थी, उस वक्त जो हालात खराब हुए थे, उस समय भी हमने देखा था लेबर का कोई व्यक्ति हमें नजर नहीं आता। उस समय ये लेबर कहाँ चली गई? वो डोमिसाइल वाले थे, स्टेट सब्जेक्ट वाले इधर ही थे, वो डोमिसाइल वाले यहाँ पे कोई दिखा था? इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं, बात नहीं, हमारा वो सब्र का इम्तिहान मत लो। सरकार का जैसे रेट है, लास्ट 311 रुपए से सरकार का रेट जो है वो शुरू है और 552 रुपए लास्ट जो है वो सरकार ने कहा हुआ है कि ये लेबर का जो है वो प्राइस रहेगा, लेकिन 700 रुपया लिया जाता है। तो ये एक्स्ट्रा चार्जेस कहाँ जा रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ, आप एक थोड़ा सा स्टिंग ऑपरेशन करके देखिए। यहाँ पे 1200-1500 से कम अगर आपको यहाँ पे कोई बोलेगा, और ऊपर से उनके नखरे देखना, दाढ़े देखना उनके, ये मैं क्या बोलूँ अभी हमारे लेबर डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। मैं उनको एक वार्निंग देना चाहता हूँ अपनी तरफ से। पहले तो मैं मीडिया के सामने ज्यादा आता नहीं हूँ, लेकिन मैं ये देख के बर्दाश्त नहीं कर सका, क्योंकि परसों ही हमारे कहीं का काम लगा हुआ था। हमने शीशे, ग्लासेस ना शीशे खुलवाए, एक दिहाड़ी का काम भी नहीं था, आधी दिहाड़ी लगी थी। तो उसने, लेबर वाले ने बोला मेरे को 7200 रुपया दो, लास्ट में बोलता मेरे को 3000 ही दो। खुद सोचो, मनमाने रेट हमारे गरीब लोगों को। हमारे जम्मू कश्मीर के, ये कोई इतनी मेट्रो सिटी नहीं है, यहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगी हुई है, जो हमारे लोग इतने अमीर हैं। हमारे लोग सुबह निकलेंगे, काम करेंगे और शाम को खाना खाएंगे, आपको भी पता है। लेकिन ये जो यहाँ पे ये माफिया नया उभर के सामने आ रहा है ना, हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक सवाल पूछना चाहूंगा, अब जैसे कोई मुलाजिम है, वो किसी के पास काम करता है, उसकी सैलरी जो है वो मैक्सिमम 10,000 से 15,000 रुपए तक है। वो भी चाहता है कि मैं अपने लिए एक आशियाना बसाऊं, मैं अपने परिवार को वहां पर रखूं। आपको लगता है कि आज के दौर में अगर लेबर के ऐसे रेट रहेंगे तो एक 10 से 15,000 रुपया कमाने वाला व्यक्ति जो है वो अपना मकान बना पाएगा, अपना आशियाना जो है वो सजा पाएगा? आप खुद ही देख सकते हैं, एक फैमिली में 5 भाई हैं, वो कैसे मकान बनाएंगे? अगर उसको 5 मकान बनाने, इनको जो माफिया से कैसे हम बचेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या बाहर कहीं और, ये कहाँ से आए, यूपी से, कुछ बिहार से, वहाँ पे मकान नहीं बनते? वहाँ पे क्यों नहीं काम करते? लेबर कमिश्नर क्यों नहीं एक्शन ले रहे? वो सोया हुआ है, पता नहीं कौन सा नशा करता है। मैं उनको एक वार्निंग देना चाहता हूँ। आज मैं, अगर मैं यहाँ पे आया हूँ ना, हमारे गुरुओं ने सिखाया है कि इंसानियत के लिए आपको मरना भी पड़े ना, आप मर मिट जाओ। आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं ये नहीं देखता हूँ क्या वो सरदार का घर बनवा रहे हैं, क्या हिंदू का बनवा रहे हैं।
मैं इंसानियत के लिए यहाँ पे आया हूँ। मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए खुल के मैं आज सामने आया हूँ। लेबर कमिश्नर को मैं कहना चाहता हूँ, वार्निंग देना, अगर आपने इस माफिया पे नकेल नहीं कसी तो वो उसको ना अपने ऑफिस से बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। मैं पूरा अपना जितना भी हमारे साथ लोग चलते ना, मैं उसके ऑफिस के बाहर जाके ना बैठ के मैं देखता हूँ फिर वो बाहर कैसे आएगा, अपने घर कैसे जाएगा। अगर वो हमारा घर नहीं ना बसा सकता, हमारा घर नहीं बना सकते, ये इस माफिया को खत्म नहीं ना करेंगे, फिर उसको भी मैं उस ऑफिस से नहीं निकलने दूंगा। मैं उसको वार्निंग देना चाहता हूँ, इसलिए आपके माध्यम से मैं फिर उसको बोलता हूँ, ये इस पे नकेल कसी जाए, इस पे कार्रवाई करी जाए। हमें भी पता है क्या कानून है, भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया ना, हम सबके लिए कानून है, इन लोगों के लिए भी कानून है। लेकिन ऐसे मत लूटो हमारे भोले भाले लोगों को, या हमारे जो जम्मू के डोगरे, हमारे सरदार सब यहाँ पे मिल बांट कर इनको मत लूटो, मत लूटो। आपके आगे यही निवेदन है, प्लीज। जैसे पाकिस्तान है, जब वहाँ पे हुआ था ना, यहाँ पे कोई दिखा? कोई नहीं दिखा। सिर्फ हमारे यहाँ के लोकल लेबर वाले देखो रो रहे, वो कोई नहीं बुला रहा, मैं नहीं बुला रहा, अभी भी मेरे सामने 3-4 गाड़ियां कोई नहीं बुला रहा। वो यहाँ पे रोज झगड़ा करते हैं, कह रहे हैं कि हमें कोई 550-600 में भी ले, वो हाँ वो ले जाए, लेकिन उनको ले ही कोई नहीं जाता, काम नहीं करते। काम नहीं करता। पता नहीं इनका कौन सा काम है, ये भी क्या करते हैं। अगर हम इनको घर पे अपने काम के लिए ले जाएंगे, 4 बंदे हमें इनके पीछे लेबर के लिए लगाना पड़ेगा, काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। 2-2 घंटे के बाद इनको पेशाब आ जाता है, कभी कहाँ जाना है, सुबह 9-10 बजेंगे, 5 बजे हाथ मुंह धोएंगे, चलो जी जय श्री राम। अभी तक हमने देखा बहुत से सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत से लोग हैं, लेकिन कोई भी खुलकर सामने नहीं आया। आप सामने आया, मुझे लगता है बहुत से लोगों के अंदर जागरूकता भी आएगी, बहुत से लोग और भी आने वाले दिनों में जो है वो सामने नजर खड़े आ सकते हैं। लेकिन कितना जरूरी था यहाँ पर इस मुद्दे को उठाना? बहुत जरूरी था। मैंने बोला आपको परसों, जब उस लेबर वाले ने मुझे बोला ना 7200 रुपया, तो चलो मैं कहीं से अफोर्ड कर सकता हूँ, गरीब। कितने दिन का था? 72? आधे दिन का। आधे दिन का लास्ट में बोलता है मुझे 3000 ही दे दो। कितने मजदूर थे? 2 मजदूर। वो तो फौरन आया हुआ है, मतलब दुबई कहीं जाने भी फेल है, वो अमेरिका की कंट्री जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग खज्जल हो रहे हैं, हम यही बार बार बोल रहे हैं क्या इनको थोड़ा सा नकेल कसी जाए। हमारे भोले भाले लोग हैं बेचारे, पैसे दे देते, यहाँ पे इनको नकेल कसनी चाहिए। नहीं तो यहाँ पे मैं बता नहीं सकता हूँ, ये बल्कि हमारे सब्र का ना इम्तिहान मत लीजिए, हमारे सब्र का इम्तिहान देख लीजिए। हमारे गुरु पीरों ने इंसानियत के पीछे क्या क्या किया, हम भी इंसानियत के लिए वो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। लेबर डिपार्टमेंट से, खासकर एलजी प्रशासन से भी मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। ये नया माफिया आ रहा है, आज मैं बोला हूँ ना, कल और कोई बोलेगा, परसों और कोई बोलेगा। इसलिए इसको इतना हवा मत दीजिए कि कल को यहाँ पे इतना इसके पीछे लोग पड़ जाएं तो कल को हमारा भाईचारा आपस में खराब हो जाए। ये भी हमारे भाई, हम भी पता है, हम भी घर से निकलते काम करें, ये भी आते, लेकिन कुछ जायज होता है। ये नहीं कि बिल्कुल ही आप मनमाने रेट लोगे, कुछ जायज होता है। हमें पता है ये भी हमारे भाई हैं, बाहर के नहीं है, ये भी यूपी जो बिहार है हमारी कंट्री में ही है, लेकिन हम भी तो उनके भाई हैं। या थोड़ा सा तो देखो, अगर ये इंसान की नहीं सुनेंगे, अपने इंसानियत नहीं मानेंगे, क्या वो क्या कर रहे हैं, उनका हमें घर पे काम कर रहे हैं, जायज पैसा लेना चाहिए। इसलिए बार बार मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, लेबर डिपार्टमेंट से खासकर, कि इनके ऊपर नकेल कसी जाए, रेट फिक्स किए जाए जो रेट हैं। हाँ, गवर्नमेंट का रेट जो हमें पता है क्या है, गवर्नमेंट का रेट हमें पता है क्या है, हम 500 भी देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये भी दिहाड़ीदार है, इनके भी बच्चे हैं, इनके भी फैमिली है, लेकिन कुछ लिमिट होनी चाहिए। मनमाने रेट हम नहीं चलने देंगे। ट्रांसपोर्टरों के लिए मनमाने रेट देखा कभी किराया कभी लेते हुए, रेट फिक्स है, बिल्कुल किराया जम्मू से पूंछ जाएगी, जम्मू से कश्मीर, फिक्स रेट है। इनके ऊपर भी ऐसे होना चाहिए। लिकर माफिया और लेबर माफिया, नया लेबर माफिया आ गया। ये आपने सुना होगा, यहाँ पे लिकर माफिया, माइनिंग माफिया, ये नया माफिया उभर के सामने आ रहा है। इसलिए मैं एलजी प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा आप इधर ध्यान दीजिए। स्टेट गवर्नमेंट से भी कहना चाहता हूँ, वो तो उनके हाथ में मेरे को लगता कुछ है ही नहीं है, वो तो जैसे बैठे नहीं बैठे एक ही बात है। लेकिन एलजी प्रशासन से मैं बोलना चाहता हूँ, इस तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। नया माफिया उभर के आ रहा है, हम इस चीज को अब नहीं बर्दाश्त करेंगे। अगर हमें इसके पीछे कुछ हटके भी साइड पे जाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, हम करने के लिए तैयार हैं। हम नहीं डरते किसी से, हम इंसानियत के लिए जीते हैं, इंसानियत के लिए मरेंगे, लेकिन ये माफिया हम उभरने नहीं देंगे। लेबर कमिश्नर साहब, खासकर मैं आपको बोलना चाहता हूँ, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वरना आपका ऑफिस से निकलना ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमारे घर अगर आप नहीं बनवा सकते ना, आपको भी घर जाने का कोई हक नहीं है।
आपके माध्यम से मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ, इसके ऊपर नकील कशी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये मैं आपको बता दूं, धर्मवीर थे जो आज खुलकर सामने आया, हालांकि इससे पहले कोई भी नजर नहीं आया। और चारों तरफ मैं चाहूंगा, आप देखिए ये तमाम लेबर के लोग हैं, इसमें कुछ लोकल्स भी हैं, कुछ बाहर से भी हैं, प्रवासी मजदूर भी हैं। आप ये लोकल हैं या बाहर से? बाहर से हैं। आप कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से। कितनी दिहाड़ी लेते हैं? 600 रुपये। 600 रुपया। हाँ, कुछ 700 भी लेते हैं। 700 लेते हैं। कितना? 700 रुपया दिहाड़ी रहता है भैया। लेकिन सरकार ने जो रेट तय किया है वो 311 रुपए से लेके 552 रुपए तक रेट है, ठीक है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि 150 रुपया किसी से एक्स्ट्रा लेना ये भी गलत है? क्योंकि आप सरकार के भी खिलाफ जा रहे हैं और लोगों को भी लूट रहे हैं। जी जी जी, ये गलत नहीं है? नहीं बात सही है। गलत है कि गलत है। क्या रोजगार नहीं चलता अपना? घर नहीं चलता, चलता दारू नहीं चलती, घर नहीं चलता, शराब पी के जाना घर। बस सर, इतनी महंगाई है कल, 500 में क्या बनता है कल? सब्सिडी देने सरकार। लेकिन जो आपको पैसे दे रहा है, जो आपको पैसे दे रहा है वो भी तो महंगाई से लड़ रहा है। कौन लड़ रहा है सर? हम भी गरीब लोग हैं, दिहाड़ी किस टाइम लगती, किस टाइम नहीं लगती, कैसे घर बात चलेंगे? बच्चे कैसे बताओ ना। फिर तो ये बात होगी ना कि जो अगर किसी की दुकान में काम कर रहा है, जिसकी सैलरी 10,000 से 15,000 है, वो अपना घर ही नहीं बना सकता। कौन सर? जिसकी सैलरी 10 से 15,000 होगी, अगर वो 700 रुपया 150 रुपया एक्स्ट्रा लेबर को देता रहेगा तो वो अपना घर कैसे चलाएगा? वो तो सही बात है कि मैं ये भी तो आप देखो, गवर्नमेंट क्या गुहार लगाओ ना, हमारी दिहाड़ी बढ़ाए, अपने मनमाने रेट नहीं बताओ हमें। मेरे 3 बच्चे। आप बोलोगे तो गवर्नमेंट कुछ करेगी ना। आप बोलोगे तो गवर्नमेंट कुछ करेगी ना। मेरे 3 बच्चे हैं, मैं सुंदरबानी का रहने वाला हूँ। यहाँ पर 5,000 रुपए रूम का रेंट दे रहा हूँ, 40 रुपए किलो आटा ले रहा हूँ, 40 रुपए किलो चावल ले रहा हूँ। अगर दिहाड़ी इतनी कम होगी, इतने दूर से अपने माँ बाप, मेरे बाप को दिखाई नहीं देता आंखों में, मेरी माँ की दोनों टांगे टूटी हुई हैं, घर पे पड़ी हुई है। 3500 रुपए की हर महीने की दवाई घर में बेचता हूँ, तो इतना खर्च 12-13 हजार रुपए मेरा महीने का लगता है। 600 रुपया दिहाड़ी कम है। 600 रुपए दिहाड़ी कम है सर, इतना मेहनत करना। 1200 सर गर्मी देखो, 1000 रुपया तो होनी चाहिए, 1000 रुपया होनी चाहिए। हाँ होनी चाहिए। गर्मी देखो। इसका मतलब ये गवर्नमेंट की नाकामी है। इसका मतलब आपने कभी लेबर कमिश्नर से बात क्यों नहीं की कि हमारे रेट बढ़ने चाहिए? क्योंकि पता ही कुछ नहीं है, हम अनपढ़ बंदे, हमें कमाना है, बस खाना है, फैमिली पालनी है। इधर कोई नहीं आता है, ठीक है। हम लोग अपना रेट, हम लोग 50 रुपया हर महीने साल के बाद में हम लोग बढ़ाते हैं। साल के बाद हाँ 50 रुपया बढ़ाते हैं, खुद अपने बंदे इकट्ठे करके हम लोग 50 रुपया बढ़ाते हैं। हाँ, ज्यादा हम लोग किसी से नहीं। आपकी खुद की एक यूनियन? हाँ ठीक है, जूनियर नहीं है, सारे इकट्ठे होते हैं हम लोग। सरकार मतलब कि क्यों कह रही है कि 550 तक होना चाहिए? 550 कैसे लेंगे सर, जब पेट ही नहीं भरेगा। 200 रुपया 300 रुपया हमारा खर्चा है डेली का, 250 रुपया बच्चे का फीस पूरा होता है। आप लोग खुद बताओ, 4 चिमचे चावल आता है, इतने चावल देते हैं हमको 100 रुपए के इधर। हाँ कैसे होगा? 2 टाइम बंदे खाना इधर खाना होगा, 200 रुपया उसमें चला जाएगा, 100-150 रुपया हमारा दारू में चला जाएगा, 100 रुपया हम लोग घर लेके जाएंगे। आप लोकल हैं? हाँ लोकल हूँ, ठीक है। 100 रुपया घर लेके जाएंगे हम लोग। बताओ ना, आप लोग खुद बताओ। फिर जो एक्स्ट्रा चार्जेस है वो सही है? वो जो हम लोग ले रहे हैं इस टाइम वो सही चल रहा है। जो एक्स्ट्रा ले रहे हो वो सही है। जो अभी हमने लोगों को जड़े पैसे फालतू ले रहे हो सही है। तो कोई नहीं ले रहा है सर, हम लोग 700 रुपया ले रहे हैं, 700 ही लेंगे दिहाड़ी, ज्यादा हम लोग किसी से नहीं मांगते। आप यहाँ पे स्किन ऑपरेशन करके देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। आप लोग खुद देखो, इधर आओ, खुद पता चल जाएगा। खुद आओ, हमें बोलने की कोई जरूरत नहीं। बस काम के ऊपर डिपेंड है, जैसा जो काम उस हिसाब से उसे रेट होता है। गाड़ी खाली करना 700 थोड़ी गाड़ी खाली करेंगे ना, भारी काम है रूम में, कोई लग जाएगा चोट के थोड़ी मालक आगे इलाज कराता, बच्चे खुद इलाज कराते, ठीक है ना। 700 थोड़ी करेंगे, सबके हिसाब से काम। खुदाई करनी है, नीचे जाना 10 फुट नीचे जाके खुदाई है, कुछ करना है, उसका रेट हमारा ठेके में होता है। वो सीधा जाके हम लोग मालिक के साथ बात करते हैं, बाबूजी इतना पैसा हमारा बनता है, हम लोग इतना लेंगे, 12 खाता दो, नहीं 12 खाता हम लोग जा रहे हैं। ठेकेदार क्या आपसे भी ज्यादा लेता है? हमसे भी ज्यादा लेता है। वो क्या करता है? वो ठेकेदार क्या? अब देखो हम 700 ले रहे हैं, वो आगे से 1000 रुपए लेते हैं, 700 हमें देते हैं। कैसे हम लोग उधर ठेका हमारा हमने 5000 का, वो आगे लेगा 7-8 हजार रुपया, जो ठेकेदार होगा उसके आगे वाला वो भी कमाएगा, जो मालिक होगा उसको वो फायदा होगा, तभी देगा ना हमको 4000-5000 रुपया। फिर आगे ठेकेदार को 12 खाएगा, हमको रखेगा, नहीं होगा तो बोलेगा जाओ, हमारा दिहाड़ी टूट गया। ये चीज है।
बिल्कुल देख सकते हैं, ये लोग भी मजबूर हैं क्योंकि इनका कहना है कि आज के दौर में आप सभी जानते हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा है और अगर हम लोग दिहाड़ी कम करेंगे तो हमारा परिवार चलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो लोग कमाते ही कम है, अगर वो ऐसे ही 150 रुपए एक्स्ट्रा देते रहेंगे तो वो कहाँ पर जाएंगे, क्योंकि सोचना तो सबके लिए पड़ेगा ना। तो वहीं मैं आपको बता दूं कि आज यहाँ पर सरदार जी पहुंचे थे जो कि धर्मवीर है, और मैं आपको बता दूं कि ट्रांसपोर्ट यूनियन के प्रधान है, और आज इन्होंने इस बात को उठाया। इसे लेकर जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है, लोग अपनी राय देकर जरूर बताइएगा कि क्या लेबर के जो रेट इस वक्त जम्मू में चल रहे हैं क्या ये सही है या नहीं, क्या इन रेटों में बढ़ोतरी या फिर कमी जो है वो देखने को मिलनी चाहिए या नहीं। इस पर आप लोग अपनी राय देकर जरूर बताइएगा। और वहीं अगर सरकार ने जो रेट तय किए हैं उन पर जो है वो क्यों अमल नहीं किया जा रहा है, इस पर भी सवाल जो है वो जरूर खड़े हो रहे हैं। तो फिलहाल देखते रहिए JLK में गौरव विनोद बासु के साथ। जय।